Hi. Nice to meet you Hi. again. Nice to meet you. How are you? I'm good. आप कैसे हो? कितना जोश है आप में अभी बिग बॉस में जाने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी आवाज से लग नहीं रहा होगा, बट मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ और फाइनली द डे हैज कम एंड जितनी एक्साइटमेंट है उतनी नर्वसनेस भी है, क्योंकि अब गेम ने एक नया मोड़ ले लिया है. So I think it's going to be a roller coaster ride and I am ready for it. तो नैना, जैसे कि आप स्टार्टिंग से कह रहे थे कि ये रूमर्स है बिग बॉस में आप नहीं जा रही, तो ये अचानक कैसा प्लान बना या आपने फैंस को थोड़ा रुका के रखा था ये चीज को लेकर? अब वो सब आई बिलीव इन सरप्राइजेस. मैं चाहती हूँ लोगों को सरप्राइज मिले, एकदम से झटका मिले. तो मैं वही झटका देना चाह रही थी. फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपको पहले बता देती, वरना मुझे झटका लग जाता, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया. जी जी, सो नैना, देखा आपने एपिसोड स्टार्टिंग के? एक मिनट. हाँ, या आपने ये स्टार्टिंग के जी एपिसोड मैंने देखे? देखा. जी मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ. तो क्या लगता है कि आप उनसे अच्छा खेल पाएंगी या उनसे बेटर निकल लेंगी शो में? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेटर या अच्छा को तो पता नहीं मुझे, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में अच्छा क्या है बुरा क्या है वो मुझे नहीं पता. मुझे मेरी डेफिनेशन पता है कि मैं खेल जाऊंगी. आपको लगता है आपने पहले भी रियलिटी शोज किए हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे या मतलब आपको पता चलेगा कि गेम्स कैसे खेलते हैं, टास्क कैसे किए जाते हैं? ऑफ कोर्स जो भी हम चीज अपने करियर में करते हैं वो कहीं ना कहीं काम आती है. एंड ऑफ कोर्स स्प्लिट्सविला से मुझे थोड़ा बहुत तो फायदा मिलेगा. नॉट दैट कि मैं इस बात को लेके जा रही हूँ कि मैं स्प्लिट्सविला जीती हूँ और क्या कहते हैं मैं अब इस शो में भी ये सब करूंगी. तो आई थिंक नहीं, दो डिफरेंट शो हैं. जो मुझे पता है, जहां से मुझे वो उठाना है कि मुझे पता है कि मैं टास्क में थोड़ी ठीक ठाक हूँ, तो आई थिंक वही मैं अपना वहां अप्लाई करूंगी कि मैं टास्क सही से करूँ. और बाकी इट्स अ डिफरेंट शो ऑल टुगेदर. वहां पे अलग अलग चीजें, आपको पूरा दिन 24 घंटे कैमरे के बीच में रहना पड़ता है. अलग अलग लोग होते हैं और जाने माने लोग होते हैं और बिग बॉस होते हैं और सो मेनी पीपल आर देयर. सो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट शो एंड डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर इट. वो पुरानी वाली 2017 वाली नैना का काम नहीं चलेगा यहाँ पे. तो आपने देखे अब तक कौन अच्छा खेल रहा है? क्या आपने किसी के वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने की कोशिश की कोई कंटेस्टेंट्स के? सब अपने हिसाब से तो सबको लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. और मुझे अगर ऐसा लगता है तो वो ठीक है. मैं उनकी खुश फहमी को बदलना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे गेम के लिए अच्छा है. तो ऐसा कोई मतलब ख्याली प्लाव बना रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, बट बाय द एंड ऑफ दैट इज सिर्फ चिल्ला रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे. किसको अच्छा गेम और खेल सकता है? आपको क्या लगता है कौन सबसे अच्छा गेम खेल सकता है आगे भी जाके, और वो आपके साथ भी वो एक ना टफ कंपटीशन दे सकता है? कौन सा एक कंटेस्टेंट है वो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई कंपटीशन दे सकता है, अभी तो ये लोग अपनी उस पे ही नहीं आए ना. दे हैव नॉट नोन द ट्रू सेल्फ ऑफ देमसेल्फ. अभी वो शेल से ही नहीं निकले हैं, तो अभी कंपटीशन तो फिर शुरू ही नहीं हुआ ना. कोई कंपटीशन उसके साथ होता है जो इंसान ने अपने आप को पूरा वो कर दिया है कि दिस इज मी एंड दिस इज मी. दो जनों में कंपटीशन हो सकता है. दो दो चीजों में कंपटीशन नहीं हो सकता कि कुछ प्रिटेंड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो कंपटीशन थोड़ी ना है. वो तो फिर कभी भी रंग बदल लेगा. हाँ, ये भी जा रहा है कि अब तक कंटेस्टेंट ने अपना रियल साइड नहीं दिखाया है. दे आर ट्राइंग टू बिहेव लाइक अ पास्ट सीजन्स कंटेस्टेंट्स. उनकी तरह ही बिहेव कर रहे हैं, टास्क हो या उनका कुछ भी, मतलब कुछ भी अभी तक उन्होंने अपना रियल साइड दिखाया नहीं है. सब फेक लग रहा है. आप उनको ये जाकर क्या सलाह देना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं. मैं बिल्कुल सलाह नहीं देना चाहूंगी उनको. जिसको जैसा खेलना है वो वैसा खेले, और मुझे जैसा खेलना है मैं अपने आप को सलाह देके जाऊंगी कि किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ शो, इट्स अ गेम शो. और अगर किसी को अपने आप कुछ बात समझ में आ जाती तो बहुत अच्छी बात है.
वरना मैंने ठेका तो ले नहीं रखा कि उनके लिए मुझे 1 हफ्ते बाद भेजा जा रहा है कि अरे तुम ऐसा खेलो, तुम ऐसा खेलो, आई एम सो सॉरी। तो मैं वो सब नहीं करने वाली कि मैं जाके लोगों को बताऊं कि अरे तुम्हें ये करना चाहिए, अरे तुम्हें वो करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मत करो। निक्की सबको इरिटेट कर चुकी है, ऑलमोस्ट ऑल कंटेस्टेंट जो भी है। आपको लगता है कि वो भी आपको इरिटेट कर पाएगी या आप उसको इरिटेट कर दोगे? बिकॉज अब तक वो ही सबसे अच्छा गेम खेलती हुई नजर आ रही है। सी उसका है वो है अंधों में काना राजा निकी। तो मतलब अभी कोई कुछ खेल ही नहीं रहा है, तो वो जो भी कर रही है ना, वो उनको सबको अच्छा लग रहा है कि चलो ये खेल रही है। तो अगर लोग अपने कार्ड्स ही नहीं खोलेंगे, अगर लोग अपने आप की पर्सनालिटी बाहर नहीं लेके आएंगे, तो ऐसी तंबोली को लोग सर पे चढ़ाएंगे और वो सर पे चढ़ती रहेगी। सो आई डोंट थिंक सो शी इज प्लेइंग अमेजिंगली, बट शी इज व्हाटएवर शी इज डूइंग इट्स वर्किंग फॉर हर। तो नैना, आपका क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये शो के लिए? क्या आपके स्ट्रेंथ बनकर आ सकता है? क्या क्या आपके लिए स्ट्रेंथ आ सकता है? सी मेरा जो स्ट्रेंथ है वो ही मेरा वीकनेस भी है। आई एम वेरी इमोशनल, और बट मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ। मतलब माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कांट बी फूल्ड। मतलब मैं सुनूंगी सबकी और बात भी मानूंगी, पर अगर कोई चाहेगा कि वो मुझे टेक मी फॉर ग्रांटेड ले ले और मेरी सुमड़ी में निकल के मेरे से ऐसे कर ले, तो इतनी भी मैं उल्लू नहीं हूँ यार। अब थोड़ा तो मुझे इतना तो पता ही है, 1-2 रियलिटी शोज कर लिए, तो इतना तो नॉलेज है ही। और अगर आप अपनी नॉलेज साथ नहीं लेके जा रहे हो तो आपने क्या ही क्यों ही किया लाइफ में, कुछ क्यों करा फिर। सो आई थिंक इतना तो थोड़ा समझ में आ गया है। नैना, क्या हम आपके फैशन ट्रेंड्स ऐसी शो में भी देख सकते हैं? जैसे कि आप हमेशा क्या फैशन ट्रेंड्स आपके देख सकते हैं शो में, जैसे कि आप हमेशा ऑडियंस को। आई कांट हियर यू। हेलो हेलो, या कैन यू हियर मी? तो क्या या हम आपके फैशन ट्रेंड्स भी देख सकते हैं शो में, जैसे कि आप हमेशा ऑडियंस को अट्रैक्ट करती रहती है वो अपने तो लुक से? वो तो मेरे साथ बाय डिफॉल्ट आता ही है। वो कहीं जा नहीं सकता। इट्स नॉट कि मैं ट्राई करती हूँ वो करने का, वो है। सो अगर आपको कहीं नैना दिखे तो वो आप खुद ही बैक ऑफ योर माइंड आप वो सोच के रखिए कि वो तो हो गई। यस। तो वो तो है। ओके, सो आपने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन किया है शो के लिए, लाइक कुकिंग वगैरह सीखा? मुझे खाना बनाना आता है, मुझे झाड़ू पोछा भी करना आता है, मुझे बर्तन भी मांजने आते हैं, मुझे सब कुछ करना आता है। बस मुझे कोई ऐसे धौस दिखा के कहे कि करो, तो फिर वो मेरा काम भी करेगा और अपना काम भी करेगा। और बाकी मैं मुझसे ये चीज को लेकर काफी झगड़े भी हो रहे हैं शो में। लोग किचन में खाना कौन बनाएगा, बर्तन धोने के लिए सबसे ज्यादा झगड़े हो रहे हैं ये सीजन में। आपका क्या कहना है? बर्तन ही तो है तो धो दो। मुझे इसमें झगड़े नहीं समझ में आते कि जिसको जो ड्यूटी मिली है भाई, बाय द एंड ऑफ द डे सबको कुछ ना कुछ काम करना ही है। तो इन चीजों पे ड्यूटी के चक्कर में लड़ने वाली कोई मुझे बात नहीं लगती। अगर मैं लड़ी ड्यूटी के चक्कर में, वो मैं इसलिए लड़ूंगी अगर मैं लड़ी तो क्योंकि बाकी लोग मना कर रहे होंगे कि हम मैं ये नहीं करूंगी, मैं कहूंगी, फिर मैं कहूंगी मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम ये नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, जाओ भूखे रहना है भूखे रहो, बहुत फल फ्रूट्स मिलते हैं वो खाओ, और फिर मैं हाथ जोड़ लूंगी, कहूंगी अब देख लो, अब संभाल। टास्क के लिए कुछ प्रिपरेशन किया? फिजिकल जो टास्क हो गया उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया? टास्क के लिए क्या प्रिपरेशन होती है? उसके लिए तो बस उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है? उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। इट्स नॉट ऑलवेज, even the physical task is not about only being physically strong. It's also being how mentally strong you are, how can you strategize the task. So it is like mentally you have to be very strong because it is not a roadies by the end of the day. तो एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो फिर से आपको देखेंगे शो पे, नए रियलिटी शो में, जो आपके लिए काफी ना उदास हो गए थे जब आपने कुमकुम भाग्य छोड़ा था, तो अब उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सॉरी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बट अब मैं वापस आ चुकी हूँ आपके घर में। तो नाउ यू गेट रेडी टू लिव विद नैना एवरी डे, and I hope you enjoy it. I hope I entertain you, and I hope you will give me the same love that you have been giving me all these years, and I will keep entertaining you till the last breath of my life.
Thank you so much, Naina, and all the best. Thank you so much, Shweta. Thank you. Bye. Bye.